सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध और यण संधि। किंतु हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में यण संधि एवं विसर्ग संधि निर्धारित है। इसलिए आज हम लोग इन्हीं 2 संधियों के विषय में पढ़ेंगे। तो जिसमें पहली स्वर संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जिन शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में ई, उ, ऋ और ऋ, जिन शब्दों के अंत में ई, उ, रे और ली होता है और इसके पश्चात कोई असमान स्वर आता है, इन स्वरों के पश्चात यानी ई, उ, रे, ली के पश्चात जब कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो असमान क्यों? इसलिए कि यदि समान स्वर होगा तो वहाँ पर आकाशवर्णी दीर्घा के अनुसार दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम शब्द के अंत में ई, उ, री आए में से कोई भी आए और उसके पश्चात कोई असमान स्वर हो तो यह यण संधि के अंतर्गत आएगा। तो इतनी पहचान होने के बाद हमें ये देखना है कि अब इसमें परिवर्तन क्या होगा, इन दोनों शब्दों में संधि किस प्रकार होगी। तो इसका नियम ये है कि इसमें अभी तक आपने देखा था दीर्घ इत्यादि संधियों में कि दोनों स्वरों में परिवर्तन होकर के एक स्वर बनता था, किंतु इसमें जो पहले शब्द के अंत में स्वर होगा उसी में परिवर्तन होता है। अर्थात ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पे वा हो जाता है और ऋ के स्थान पे रा हो जाता है और ऋ के स्थान पे ला हो जाता है। और ये बाद में आने वाला जो स्वर है ये इस व्यंजन में मिल जाता है। जैसे इति और आदि, तो यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इतनी पहचान करने के पश्चात हमें इस नियम के अनुसार परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे जो पहला शब्द है उसके अंत में जो स्वर है उस स्वर को पहले उस मूल शब्द से यानी मूल व्यंजन से पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जिससे बाद में उसे अगले स्वर में मिलाने में सरलता रहे। तो इस प्रकार इसको हम अलग कर लेंगे। जैसे ई है और फिर ता है और फिर छोटी ई है और इसके पश्चात आदि है। तो इस आदि को तो यथावत ऐसे रखे रहने देंगे और यहाँ पर इस ई के स्थान पर या व्यंजन हो जाएगा। और अब इसी क्रम से ये जो ई स्वर हमने पृथक किया है पहले शब्द के अंत में जो, तो उसके स्थान पर या रख दिया, ई हो गया, ता हो गया और ई के स्थान पे या रख दिया और इधर आदि है। और आप जानते हैं कि व्यंजन में जो स्वर है सीधे मिल जाता है। तो इस प्रकार जब इस या में दीर्घ आ मिला तो हो गया
इत्यादि। तो ये इत्य और आदि मिलकर के इत्यादि शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण देख सकते हैं। ये ई का हुआ। अब जिस शब्द के अंत में ऊ होगा तो उसका एक उदाहरण लीजिए, जैसे मधु, ये पहला उदाहरण हुआ। अब ये दूसरा उदाहरण मधु और अर्य। मधु और अर्य शब्द है, तो यहाँ पहले शब्द के अंत में ऊ स्वर है, तो पहले पूर्ववत ऊ स्वर को इससे पृथक कर लिया। माँ है और ये धा रह गया और ये ऊ को पृथक किया, और इसके पश्चात बाद वाला शब्द यथावत ऐसा रखा है। अब यहाँ पर जो परिवर्तन होता है उसे कोष्ठक में आगे लिख लेते हैं, जिससे सरलता से याद रहे। तो ऊ के स्थान पर व व्यंजन हो जाता है, तो इस व व्यंजन को ऊ के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया पहले। तो यहाँ पर माँ है और आराधा है, और ऊ के स्थान पे व रखा, और इसके पश्चात अरे अरे शब्द। अब यहाँ स्वर रहित व्यंजन हुआ है, इसमें आ मिल जाएगा तो हो जाएगा माँ, और धा ऐसे रह गया, और वा में आ मिल गया तो वा पूर्ण हो गया, और रे मधुरी। ये दूसरा उदाहरण हुआ ऐसे शब्दों के लिए जिन शब्दों के अंत में ऊ हो। इसी प्रकार अब तीसरा उदाहरण है जिन शब्दों के अंत में ऋ हो और उसके पश्चात कोई असमान स्वर आए। तो इसका उदाहरण इस प्रकार देखा जा सकता है। मातृ और आज्ञा। तो मातृ आज्ञा, इसमें पूर्व शब्द मातृ है, मातृ में ता में ऋ की मात्रा है, तो इस ऋ की मात्रा को पहले हम अलग कर लेंगे। ऋ स्वर को मातृ से पृथक कर लिया, अलग कर लिया। तो इस प्रकार पूर्ववत माँ है और ता रह गया, जब ऋ अलग कर लिया इस प्रकार से, और यहाँ पर आज्ञा, फिर इसके आगे ऋ के स्थान पर रा हो जाता है। तो ऋ के स्थान पे अगले चरण में यहाँ रा रख दिया, माँ है और ता है, और ऋ के स्थान पे रा और आज्ञा। अब इसको रा को आ के साथ संयुक्त कर दिया, मिला दिया, तो इस प्रकार रूप बनेगा माँ, और ये ता, और इस रा में बड़ा आ मिला तो रा ऐसे हो गया, और क्या। और आप जानते हैं कि ता के साथ जब रा मिलता है तो एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है, ता और रा मिल करके बन जाता है त्रा। तो उसको यहाँ पर इसी रूप में लिख लेंगे, तो ये होगा माँ, और ये त्रा हो गया, दीर्घ हो गया, और मात्राज्ञा शब्द सिद्ध हुआ। तो ये मात्राज्ञा शब्द, इसका अर्थ हुआ माता जी की आज्ञा। ठीक, तो इसका विच्छेद करते समय में ध्यान रखना है कि इसमें हमें दीर्घ संधि होने का संदेह नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये
जैसा दिखाई पड़ता है मात्र है और आज्ञा है, तो यदि मात्र रखेंगे तो मात्र का अर्थ होता है केवल, केवल आज्ञा हो जाएगा। वहाँ पर शब्द माता जी की आज्ञा नहीं सिद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर मातृ शब्द, इसका जब विच्छेद करेंगे तो मातृधन आज्ञा होगा। और इस प्रकार लिखा है। तो ये बिल्कुल दीर्घ स्वर संधि से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मातृपद आज्ञा यदि लिख देते हैं तो अशुद्ध हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा केवल आज्ञा। लेकिन हमारा शब्द कह रहा है कि माता जी की आज्ञा, तो इसलिए इसका जब विच्छेद होगा तो मातृ इस प्रकार लिखेंगे और आज्ञा होगा। इसी प्रकार अब ये चौथा स्वर है ली स्वर। तो अब ली स्वर से इस, हालांकि इसका हिंदी में बहुत कम उपयोग होता है, फिर भी इसका उदाहरण हमें समझ लेना चाहिए। ली और आकृति, तो इसमें ली से इस ली जो है, ली के स्थान पर सीधे ला हो गया, तो यहाँ पृथक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके स्थान पर सीधा ये ला हो गया व्यंजन, और इसके पश्चात आकृति है, आकृति, और इसमें संयुक्त हो गया, मिल गया, तो हो गया ला कृति। तो इस प्रकार ये स्वर संधि, जिसमें यण स्वर संधि में ऐसे शब्दों को लेते हैं जिन शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में ई ओ री ली हो और उसके पश्चात कोई असमान स्वर हो, तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है और उसे हम इस प्रकार से मिलाते हैं, उनकी संधि करते हैं। अब इस प्रकार एक अन्य उदाहरण भी देखा जा सकता है। अनु और एषण, ये इसमें पहले शब्द के अंत में ना में उ स्वर है, तो इसको भी पूर्ववत अलग कर लेंगे। आ है और ये ना हुआ, और ये यहाँ पर ऊ को पृथक किया और एषण को ऐसे रखा, और यहाँ पर ऊ के स्थान पर पूर्ववत वा कर दिया, और आ और ना को इस प्रकार लिख लिया, और ऊ के स्थान पे वा और एषण। अब इसको संयुक्त कर दिया, मिला दिया, वा में ए मिलाया तो हो गया अन, वा में ए मिला तो वे हो गया अन्वेषण। अन्वेषण माने खोज करना। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण थे यण स्वर संधि के। अब इसके पश्चात दूसरी स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि वह कहाँ पर होती है? सबसे पहले हमें ये देखना है, जिन शब्दों के यानी पहले आने वाले शब्द के अंत में आ हो, चाहे लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, यानी पहले शब्द के अंत में चाहे लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, और इसके पश्चात स्वरों की पंक्ति जो दूसरी पंक्ति होती है ए ए ओ औ, उनमें से यदि कोई
स्वर आता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे आ के पश्चात चाहे ए हो, चाहे ऐ हो, या ओ हो, या ओ हो, इनमें से जब कोई भी स्वर होगा तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ये वृद्धि संधि की पहचान है। फिर इसमें परिवर्तन क्या होता है उसे हमें देखना है। इस आ अथवा आ के पश्चात जब ए या ऐ आए तो इसमें इन दोनों शब्दों के स्थान पर, यानी इधर जो आ है और इधर ए या ऐ में से कोई भी है तो उसके स्थान पर ऐ हो जाएगा। और दूसरा नियम है, दूसरी स्थिति है ओ और औ, यानी आ के पश्चात चाहे लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके पश्चात ओ या औ में से कोई भी स्वर आएगा तो दोनों, यानी इधर आ ओ या औ जो भी होगा उसके स्थान पे औ हो जाएगा। अर्थात इसमें पूर्व शब्द के अंत में चाहे लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो और उसके पश्चात ए या ऐ आएगा तो इन दोनों के स्थान पर, यानी इतने के स्थान पे ऐ हो जाएगा। और दूसरी स्थिति है कि आ या दीर्घ आ के पश्चात ओ अथवा ओ होगा तो दोनों स्वर मिल करके, यानी दोनों स्वर हट जाएंगे, उसके स्थान पे ओ आ जाएगा। चाहे हम कहें इधर आ और ओ मिल करके, अथवा ये कहें कि ये जो पहले शब्द के अंत में लघु या दीर्घ आ है और उसके पश्चात ओ या औ में से कोई भी है तो वो दोनों हट करके और उनके स्थान पे औ आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। अब इसके क्रम से एक एक उदाहरण देखिए। जैसे पहला शब्द है, बहुत ही प्रचलित शब्द है सदा और एव। तो यहाँ पहले शब्द के अंत में दीर्घ आ है और दूसरा शब्द इसके प्रारंभ में ए स्वर है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। और इसमें परिवर्तन क्या होगा कि इसमें आ और ए, यानी यहाँ पर आ है और इधर ए है, ये स्थिति है। तो अब इसमें पूर्ववत इनको इस सदा शब्द के दा से ये दीर्घ आ अलग कर लेंगे जिससे मिलाने में आसानी रहे। सा और ये दा हो गया और इसके पश्चात दीर्घ आ और ए का ए इधर ले लिया, वह को पृथक ले लिया। अब यहाँ पर नियम ये है कि आ और ए इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाए। तो हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये ए और ऐ ऐसे स्वर हैं जिनमें प्रायः व्यंजनों में मिलाते समय थोड़ा भ्रम हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब ए किसी व्यंजन में मिलता है तो उसके ऊपर एक मात्रा लगती है और जब ऐ किसी में मिलता है तो उस व्यंजन पर दो मात्राएं लगती हैं। तो आपको यहाँ इस प्रकार भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऐ है इस पे तो एक ही मात्रा लगी है लेकिन मिलाने पे दो मात्राएं क्यों लगा दिया। ठीक, अब इस नियम के अनुसार ये आ और ये ए इसके स्थान पर आ जाएगा ऐ। तो इन दोनों के स्थान पे ऐ इस प्रकार से लिख लेते हैं और ये हुआ। अब इसको संयुक्त कर दिया, यानी मिला दिया। तो सा है, दा में ऐ मिलाया तो इसमें ऊपर दो मात्राएं रहेंगी और वह इसमें मिल जाएगा और हो जाएगा सदैव। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐ दा में मिल गया है तो ऊपर इसलिए दो मात्राएं हुई हैं।
अब तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हुआ तो ए ही है, लेकिन ए जब किसी व्यंजन में मिलता है तो वहाँ दो मात्राएं हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे तथैव है, तो इसमें भी तथा और एव मिलकर के तथैव हुआ है। अब दूसरा उदाहरण इसमें ए का देखना है। पहले शब्द के अंत में दब आ हो चाहे दीर्घ आ हो, जैसे देव और ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, तो इसको मिलाया। इसमें यहाँ पर देव तो यहाँ पर इसको पृथक किया, वा से आ को वह इस प्रकार लिखा और यहाँ आ हो गया और ए और तो आ और ए मिलकर के ए हो गया, तो हो गया दे, तो वह में ए मिलाया तो वह हो गया देवै स्वरे। इसी प्रकार जब आ के पश्चात ओ या औ होगा तो वहां पर औ हो जाएगा। इसका उदाहरण इस प्रकार से महा धन ऊर्जा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पहले शब्द के अंत में दीर्घ आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ है, तो पहले इसी प्रकार से इसको पृथक किया आ को और इस वो को इधर अलग ले दिया और जा को थोड़ा दूर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आ और ओ के स्थान पर होना है औ, ये नियम है। तो मह और यहाँ पे ओ और शेष रह गया जा, और इसको संयुक्त कर दिया या मिला दिया तो हा में ओ मिला तो ओ हो गया जा, महोजा हो गया। इसी प्रकार ओ का उदाहरण वन धन औषधि, तो इसमें पहले शब्द के अंत में लव आ है तो उसे पृथक कर लिया, वा और ना जब पृथक करते हैं आ को क्या हलंत लग जाती है और आ इस प्रकार पृथक हो गया, और औषधि के ओ को अलग कर लिया और फिर शेष रहेगा इसमें शधि। अब यहाँ पर आ और ओ यानी दूसरी स्थिति आ और ओ, ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो इनके स्थान पे ओ नोट कर दिया, और जब शेष जो रह गया उसको इस प्रकार पहले लिख देते हैं। और अब इनको संयुक्त कर दिया या मिला दिया तो बन गया वह, और ना में ओ मिलाया तो नौ हो गया, और शधि को इसके साथ रख दिया और हो गया वनौषधि। तो इस प्रकार वृद्धि संधि जब पहले शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ हो और उसके पश्चात ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और दूसरी स्थिति
आया, दीर्घ आ के पश्चात ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो इस प्रकार ये वृद्धि संधि पूर्ण हुई। ये दोनों संधियाँ आपके कोर्स में निर्धारित हैं। इस प्रकार संधि का ये चैप्टर, ये पाठ पूर्ण हुआ।